शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। हीरा मोती जवाहरात धन दौलत खूब थी। जिंदगी भर खूब धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन उसके पास चैन नहीं था, सुख नहीं था धन दौलत होते हुए भी। और धीरे धीरे उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। तो वो सोचता था अभी धन दौलत का क्या करेंगे, उसके पीछे भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं था। तो वो सोचता कि ये धन दौलत कोई ले ले और हमको सुख दे दे। तो वो अपना पोटली बांध के निकलता था और संत महात्माओं के पास, पंडित पुजारियों सबके पास गया कि कोई ये हमारी दौलत ले ले, लेकिन हमको थोड़ी सुख दे दे। हमको सुख नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल। तो वो एक दिन पोटली लेके निकला जैसे ही, तो वहाँ एक भाई मिल गया। तो उस भाई ने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो सेठ जी? तो उसने कहा, हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है कि हमको बिल्कुल सुख नहीं मिला, सारी ज़िंदगी बिल्कुल शांति नहीं है हमारे मन में। और सबके पास घूम आए, किसी ने हमको सुख शांति नहीं दी, किसी ने हमें सुख शांति का रास्ता नहीं बताया। तो उस भाई ने कहा कि एक महात्मा जी हैं जिनको हम जानते हैं, तो वो आपकी शायद समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने कहा, वो महात्मा जी, उनका एक तरीका अलग है, मतलब समझाने का। तो उससे डरना नहीं, परेशान नहीं होना, डरना नहीं, घबराना नहीं। समझाने का उनका तरीका अलग है, लेकिन वो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसने बता दिया, उधर चले जाओ, जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, रहते हैं महात्मा जी। तो वो अपने घोड़े पे चढ़ के गया, साहूकार लेके पोटली बांधे और वहाँ जाके पोटली पटक दी महात्मा जी के आगे और बोला, महात्मा जी, हमारे पास ये हीरे जवाहरात बहुत धन दौलत है, लेकिन सुख नहीं है। हमें सारी ज़िंदगी कभी सुख नहीं मिला, एक मिनट भी सुख नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं, हमारी बहुत बड़ी ये समस्या है, इसका समाधान करो। तो महात्मा जी ने जैसे ही देखा, उसने पोटली पटकी, तो वही पोटली उठा के महात्मा जी भाग खड़े हुए, भागने लगे, दौड़ने लगे। तो वो सोचने लगा साहूकार कि ये महात्मा क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी हैं, महात्मा जी ऐसा होके, महात्मा होके ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, पोटली लेके भागे जा रहे? महात्मा लोग तो ऐसा काम करते नहीं हैं, महात्मा तो बहुत त्यागी होते हैं। तो थोड़ी देर उसने सोचा, 1 मिनट के लिए, फिर उसने सोचा, अरे ये तो हमारी सारी जिंदगी की कमाई है, ये तुम लिए जा, भागे जा रहा महात्मा। तो वो पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते पूरे गांव में महात्मा जी ने चक्कर लगाया, उसको भी लगवाया, पीछे पीछे वो दौड़ते दौड़ते हाफ भी गया, परेशान भी हो गया, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। गांव वाले देखने लगे, वो चिल्लाने लगा, ये चोर चोर है, महात्मा चोर है, हमारी पोटली लेके भाग रहा है। तो गांव वालों ने देखा, वो भी 1-2-4 लोग साथ में हो लिए, पीछे दौड़ने लगे। लेकिन फिर बाद में उनको याद आया कि तो महात्मा का जरूर कोई न कोई तरीका होगा समझाने का, या इसमें जरूर कोई राज होगा। तो वो लोग सब वहीं छूट गए गांव वाले, और वो दौड़ता दौड़ता पहुंच गया वहीं पेड़ के नीचे जहाँ घोड़ा खड़ा था। महात्मा जहाँ से दौड़े थे वहीं फिर घूम के पहुंच गए, वहीं पोटली डाल दी घोड़े के पास में पेड़ के नीचे, और छुप के बैठ गए झाड़ के नीचे। और वो साहूकार पीछे दौड़ता दौड़ता पीछे से आया, उसने देखी कि पोटली पड़ी है, तो पोटली उठा के एकदम लगा ली अपने पेट से और बोला, अरे बहुत सुकून मिला, बड़ी शांति, पसीने से लथपथ, बड़े परेशान थे और दौड़ते दौड़ते मेरी सारी ज़िंदगी कमाई जा रही थी। जैसे ही वो पोटली उठाई तो बहुत सुख का, शांति का अनुभव किया, अरे बहुत सुख मिल गया, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हमको मिल गई। तो जैसे ही ये बोल रहा था, तो वैसे ही पीछे वो महात्मा झाड़ में छुपे उधर से निकले, बोले, ये अब मिला, 1-2 मिनट के लिए शांति मिली, सुख मिला? का हाँ मिला, कि सारी जिंदगी तो तुमने थोड़ी देर के लिए ये पोटली छोड़ दी, उतनी ही देर में तुमको 2 मिनट की ये शांति मिल गई, क्योंकि ये पोटली तुम दबा के रखे हो, इसी के पीछे हमेशा मन बुद्धि दिमाग लगाए रहते हो,
भगवान की तरफ लगाते नहीं हो, और इसी में तुम्हारा दिल दिमाग लगा रहता है, इसी के मोह माया में, लोभ में, तभी तुमको सच्ची शांति और सुख नहीं मिल रहा है। तुमने थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो उतनी ही देर में तुमको कितना सुकून मिला, कितना सुख मिला, शांति मिल गई। तो उसने कहा हाँ सही है ये बात, सुख शांति का अनुभव उसको हो गया। कहा मिली सुख शांति। हाँ, तो इस तरह से कि जब तक इन सब चीज़ों से अपना बुद्धि को नहीं हटाओगे, बुद्धि को, तब तक तुम्हें सच्चा सुख और शांति नहीं मिलेगी। जब उनसे दूर हो जाएंगे, थोड़ी मन बुद्धि को उनसे अलग करेंगे, तभी सच्ची सुख शांति मिलेगी। तो इस तरह से महात्मा जी ने उनको